स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। बीएसएससी सीजीएल के लिए, बीएसएससी बीएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं। प्रतिदिन सेट आते हैं। ये सेट है 29वां सेट है। हम देखेंगे इसमें जीएस का सेक्शन। इसमें 75 प्रश्न होंगे, 50 जीएस के, 25 साइंस के। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया है? ये हो गया है राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM के नाम से अब ये जाना जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया अब राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? इनका नाम जुड़ा है भाला फेंक से। जनवरी 2025 में कौन सी भारतीय लघु फिल्म ऑस्कर 2025 में नामांकित हुई थी? सही उत्तर है हमारा अनुजा। जनवरी 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा ये ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित हुई थी। इसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकित किया गया था। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? एडम जे ग्रेव्स और सुचित्रा मटई ने। ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्न में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? चीन प्रथा और विश्व दृष्टि, इससे ये जुड़ी हुई है। ताओवाद एक प्राचीन दार्शनिक और धार्मिक परंपरा है। माना जाता है कि यह परंपरा मुख्यतः चीनी रीति रिवाजों और विश्व दृष्टि से जुड़ी हुई है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल कब का था? 28 अप्रैल 1772 से 20 अक्टूबर 1774 तक का। निम्न में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? अमेजन नदी कहाँ से बहती है? ये अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वनों से होकर मुख्यतः ब्राजील से बहती है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है पश्चिमी घाट। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मरवतों और बदगेशों का त्यौहार मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, नागपुर में। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी, ये अवस्थित है। नंदा देवी चोटी कहाँ पे अवस्थित है? ये है उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड के किस जिले में है? चमोली जिले में। ये पश्चिम में ऋषि गंगा घाटी और पूर्व में गौरी गंगा घाटी के बीच में है। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 में। निम्न में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का पहला देश बना था? कौन सा देश बना था जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी बना दिया था? इसका नाम है नीदरलैंड। पहली बार किसी देश ने किया, देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड की संसद ने निचले सदन के द्वारा मर्सी किलिंग विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित के साथ ही नीदरलैंड 28 नवंबर 2000 को सुख मृत्यु या इच्छा मृत्यु को औपचारिक रूप से वैधता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बना था। निम्न में से किस देश ने यूरो कप 2024 फुटबॉल का खिताब जीता? सही उत्तर है हमारा स्पेन, ऑप्शन डी। यूरो कप 2024 स्पेन ने जीता। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? संतूर। क्या बजाते हैं ये? संतूर। जम्मू कश्मीर के हैं ये निवासी शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक हैं। निम्न में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? सही उत्तर है हमारा ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस ये है दक्षिण अफ्रीका के तेज धावक हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? सही उत्तर है इसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी आए थे उस समय किसका शासनकाल था? उस समय शासनकाल था उदयन का। उदयन ने बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान दिया था। सही उत्तर है उदयन। कौशाम्बी आए बुद्ध उदयन के काल में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है राजगीर। विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह किसके द्वारा लिखित है? किसका ग्रंथ है वो?
सही उत्तर है हमारा विशाख दत्त, ऑप्शन सी। और विशाख दत्त के द्वारा क्या रचित है इस पुस्तक में? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा है जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी हुई है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया किसके कार्यकाल में? किसने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण? सही उत्तर है हमारा औरंगजेब। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। सही उत्तर है हमारा अफगान शासक शाह शुजा। हेडगेवार ने किस वर्ष आरएसएस की स्थापना की थी? आरएसएस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1925 में, और अब इसको 100 वर्ष हो चुके हैं। फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म है दक्षिण अफ्रीका, डरबन में। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार। सही उत्तर है ऑप्शन बी। गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। गढ़जात की पहाड़ी उड़ीसा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पठार है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, मालवा का पठार। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ियों में किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर के मध्य बहती है, पूर्णिया भागलपुर में बहती है, तिरहुत सारण के मध्य में बहती है, कोसी और मगध के मध्य में नहीं बहती है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? सबसे कम होती है बलुई दोमट की। बलुई दोमट जो मिट्टी होती है उसकी जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। सारण, सारण सिंचाई नहर निकलती है, ये कहाँ से? सोन से, गंगा से, कोसी से या गंडक से? तो गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बराज बनाया गया, जिसमें से ये निकाली गई पश्चिमी गंडक नहर का अहम हिस्सा है सारण सिंचाई ये नहर गंडक से। निम्न महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? सही उत्तर है अफ्रीका। कितने देश हैं इसमें? 54 देश हैं महाद्वीप में। यूरोप में 51 और एशिया में 48 और दक्षिण अमेरिका में 14। निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सही उत्तर है हमारा जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं, और इसमें आता है जापान। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीकी देश जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी से स्थित प्रपात है। बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इनका नाम था नईमा खातून। ऑप्शन ए, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नईमा खातून। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना 1974 में। निम्न में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? नहीं ढाले जाते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर है? इसका सही उत्तर है देवास में। मुंबई में, हैदराबाद और नोएडा में ढाले जाते हैं, और जहां नहीं होते वो है देवास। 37 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? हम इसे पाते हैं भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। संसद इस प्रावधान का उपयोग करते हुए भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 को पारित किया, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने तथा समाप्त करने की विधियों का उल्लेख किया गया है 1955 वाले में। नेक्स्ट है, मनमोहन सिंह राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? 6 माह में। रिक्त होने से 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। मनमोहन सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, सही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, गलत है। वित्त आयोग के अध्यक्ष वो कभी नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं, ये भी सही है। जो नहीं है वो है ऑप्शन सी। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 85(1) के
तहत इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। अर्थात राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार है, लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। कम से कम 2 होने चाहिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने वर्षों तक या कितने महीनों तक? तो मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं। 356(3) के अनुसार यदि संसद 2 मास के अंदर उसका अनुमोदन करती है तो वह 6 मास तक प्रवर्तन में रहेगी। इस प्रकार प्रत्येक संकल्प के द्वारा उद्घोषणा को 6 माह के बढ़ाया जाएगा और अधिकतम 3 वर्षों तक ये बढ़ सकता है। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे, किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। निम्न में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? फिरदौसिया सूफी संप्रदाय, फिरदौसिया सिलसिले की स्थापना जो है ये बिहार में हुई थी। नेक्स्ट है, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया? अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम पाया गया। भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, हरिमन शर्मा। हिमाचल प्रदेश के किसान हरिमन शर्मा को भारतीय कृषि में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए पद्मश्री मिला था, जिसमें उन्होंने HRMN 99 नामक स्वपरागन करने वाली, कम ठंडक देने वाली सेब की किस्म को विकसित की थी। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया था? सही उत्तर है हमारा JD वेंस, ऑप्शन सी, JD वेंस। खो खो विश्व कप 2025 में महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते? खो खो विश्व कप 2025 महिला और पुरुष दोनों फाइनल जीता था भारत। 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ग्लासगो में। खेल का 23वां संस्करण 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड, वहाँ पे ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? हान कांग को। साहित्य में मिला था ये, दक्षिण कोरिया के हैं ये हान कांग। निम्न में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मनु भाकर। अब देखते हैं साइंस के। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? जो नहीं है वो है ईंधन। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन ए, जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक, टिश्यू। निम्न में से अधिवृक्क रस एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? ये एड्रेनलिन को हम रखते हैं, इसको किस श्रेणी में रखेंगे? हार्मोन में। अधिवृक्क रस इसे हम रखते हैं हार्मोन कैटेगरी में। अतिशीलन सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतल करना होता है? सही उत्तर है हमारा हिमांक से नीचे जो है वो होता है अतिशीलन यानी सुपर कूलिंग। इसमें तरल को ठोस अवस्था में परिवर्तित किए बिना इसे हिमांक बिंदु से नीचे ठंडा करने की प्रक्रिया है, ये कहलाती है सुपर कूलिंग। इस घटना का एक अच्छा उदाहरण है मौसम विज्ञान में पाया जाता है। बादल अधिक ऊंचाई पर अपने हिमांक बिंदु से नीचे जल की अतिशील बूंदों का संचयन है। अतिशीलन की खोज 1724 में फ़ारेनहाइट के द्वारा की गई थी। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। निम्न में कौन सा कार्बोलिक अम्ल से नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है हमारा फिनॉल। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं फिनॉल को। इसका आणविक सूत्र क्या होता है? C6H5OH के साथ एक ऐसा होता है सुगंधित कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्राव होता है? ये होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक कार्बनिक यौगिक है एवं जंतुओं में हार्मोन की तरह यह कार्य करता है। कौन एक संक्रामक बीमारी है इसमें से दिए गए में से? ये है खसरा। खसरा जो है
ये एक संक्रामक रोग है जो रूबेला वायरस के कारण होता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या असर पड़ता है आयतन या द्रव्यमान पे? जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, वॉल्यूम जो है उसका घटता है। निम्न में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त, अवरक्त का इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्ध्य प्रकाश से बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग से कम होता है, तो इसका उपयोग करते हैं रात्रि दृष्टि उपकरणों में। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? सेमीकंडक्टर। सही उत्तर है आपका जर्मेनियम। कौन सा है अर्धचालक? जर्मेनियम। किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बचता है वह कितना होगा? सही उत्तर है 1/16 होगा। नेक्स्ट है हमारा एथिल अल्कोहल को किसमें निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य हो जाता है? एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर ये पीने के अयोग्य बनाया जाता है। क्या है? मेथनॉल एवं पेरिडीन। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तब अल्कोहल बनता है। इनका सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1OH। अब एथिल अल्कोहल में मेथनॉल एवं पिराडीन मिला देने से यह एक जहरीला पेय बन जाता है, तो ये पीने के अयोग्य हो जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर है लेड टेट्राएथिल। कौन सा सही सुमेल नहीं किया गया ऑप्शन में? अलवणीकरण समुद्री जल सही है। अलवणीकरण प्रतिलोम परासन पेयजल सही है। विकृतीकरण प्रोटीन सही है। पाश्चुराइजेशन पाश्चुकरण चाय गलत है। पाश्चुराइजेशन दूध। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है? सही उत्तर बताना है 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5। निम्न तत्वों में कौन सा जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? सही उत्तर है श्वेत फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो है वो अपने आप दीप्त होता है, दिखता है। श्वेत या पीला फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ है। इस प्रकाश में छोड़ने पर धीरे धीरे पीला हो जाता है, हवा में स्वतः जल उठता है। यह अंधेरे में आर्द्र वायु के संपर्क में आकर हल्के पीले रंग का प्रकाश देता है। इस घटना को अस्फुट दीप्ति कहते हैं। फास्फोरस के सभी अपरूपों में श्वेत फास्फोरस सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। इसमें युद्ध काल में प्रयुक्त होने वाले अग्नि बम एवं धूम्र बम बनाए जाते थे। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है। क्या उपजती है? सही उत्तर है हृदय में। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो कि हृदय में उपजती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में मैक्सिमम जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी है? विटामिन सी। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? सही उत्तर है प्लेटलेट्स गिर जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। निम्न वर्गों में कौन सा वर्ग सही सुमेलित किया गया है? सही उत्तर है हमारा पहला है डिप्थीरिया न्यूमोनिया कुष्ठ लिंग से है लग्न गलत है। एड्स सिफिलिस और सुजाक जीवाणु जन्य गलत है। वर्ण अंधता हीमोफीलिया और दात्र कोशिका और रक्तता यह आनुवांशिक चला आता है सही है। पोलियो जापानी बी मस्तिष्क शोथ और प्लेग विषाणु जन्य गलत है। सी जो है वो सही है। कलर ब्लाइंडनेस ये सब जेनेटिक है, आनुवांशिक है। हीमोफीलिया और दात्र कोशिका रक्तता। नेक्स्ट मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। जोर शोर से तैयारी कीजिए, मैक्सिमम सेट बनाइए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।